गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पुष्प जीबी सर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 5, जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। तो देखें, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्न ये उठता है कि हम अनुवाद कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, अगर हमारा कर्ता सिंगुलर है, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो हमें सबसे पहले डज नॉट लिखना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें सबसे पहले डज नॉट लिखना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और रूल नंबर 2 में हम देख रहे हैं, आई अथवा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हमें, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बाद डू नॉट का यूज करना चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ चर्चा करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की, जिसका फार्मूला हो रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता। तो उसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण हो रहा है, सूर्य पूरब में नहीं निकलता है। देखें, ता है, ती है, ते है और नहीं शब्द आया है। हो जाएगा द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आई है। सेकंड उदाहरण हमारा है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, बहुत ही आसान है। और अगला हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, मीरा निबंध नहीं लिखती है, बहुत सिंपल है, मीरा डज नॉट राइट एन इस्से। और हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार से, यह अच्छी तरह से काम नहीं करती है। तो यहाँ गौर करने की बात है, यहाँ हम यह का यूज किए हैं निर्जीव के लिए, जैसे कोई वस्तु हो, कोई फैन हो, कोई पेन हो, तो उसके लिए तो हो जाएगा इट डज नॉट वर्क वेल, ये अच्छी तरह से काम नहीं करती है। और पांचवा उदाहरण हो रहा है, मेरा भाई विद्यालय नहीं जाता है। मेरा भाई सिंगुलर, तो हो जाएगा माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। तो अनुवाद करना बहुत ही आगे हम लोग देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो देखें, द सन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, डज नॉट लिखा गया, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। इसी प्रकार से ही सिंगुलर था, हमने डज नॉट लिखा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। मीरा अकेली है, एक वचन, यहाँ डज नॉट का यूज हुआ है। और राइट सिंगुलर एक वचन वर्ब आई है। इट सिंगुलर है, हमने डज नॉट का यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं। माई ब्रदर डज नॉट, वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कर्ता, काम करने वाला अगर सिंगुलर है तो हर स्थिति में हमें डज नॉट का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपकी सुविधा के लिए हमने बताया, जैसे मीरा डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, मोहन डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, सुरेश डज नॉट फर्स्ट फॉर्म आया है, दिनेश डज नॉट फर्स्ट फॉर्म आया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो है नाउन सिंगुलर है तो डज नॉट यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रोनाउन अगर हमारा सिंगुलर होता है तब पर भी हम डज नॉट यूज करेंगे। ही डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात का गौर करना है कि काम करने वाला अगर सिंगुलर है तो हर सिचुएशन में हमें डज नॉट ही लगाना है। सेम है, इसी प्रकार से 10 वाक्य बनाकर आप लोग मुझे कमेंट करें और मुझे आशा ही विश्वास है कि धीरे धीरे आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।